चुनावी हलफनामे से लेकर 30 करोड़ रुपए की मांग तक अब खुलकर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सच सामने रख दिया है। ज्योति सिंह जो अपने पति पवन सिंह संग चल रहे विवाद के बीच में निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में उतर जाती हैं। ये दावा किया जा रहा था कि ज्योति सिंह ने तलाक के तौर पर 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है। साथ ही साथ चुनावी हलफनामे में पति की जगह के नाम पर वो जगह खाली छोड़ दी गई और पति द्वारा त्याग दी गई महिला के शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब ऐसे में ज्योति सिंह से जब सवाल किए गए तो जवाब कई निकल कर आए। पहले 30 करोड़ रुपए की मांग की चर्चा करने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चर्चा कर ली जाए कि आखिरकार हलफनामे में उन्होंने जिक्र अपने पति का क्यों नहीं किया। तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पति का नाम कहीं नहीं चढ़ाया है। यदि हलफनामे में पति के नाम की जगह पवन सिंह लिखते तो उनकी संपत्ति के विषय में भी हमें जानकारी देनी होती और ये जानकारी उनके पास नहीं है। इसलिए मैंने पति के नाम की जगह परित्यक्त यानी कि जिसे पति ने छोड़ दिया हो वह लिख दिया था। इसी वजह से उन पर सवाल किए जा रहे थे कि ये जगह क्यों छोड़ी गई, परित्यक्त क्यों लिखा गया यहाँ पर। तो इस पर जवाब ज्योति सिंह ने दिया कि वो अपने पति के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, इसलिए ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण अपने चुनावी हलफनामे में पति की जगह उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि उनके वकील द्वारा कहा जा रहा है कि आप 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग कर रही हैं, तो इस पर खुलकर उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने कहा है कि ये सब बातें मेरी छवि खराब करने के लिए फैलाई जा रही हैं। कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है उसमें भरण पोषण का जिक्र आता है, लेकिन ये कोई तय रकम नहीं होती। मैंने कभी 30 करोड़ रुपए की मांग नहीं की है। अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने इतनी रकम मांगी है तो मैं जो सजा देना चाहे जो भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ ज्योति सिंह ने अपने और पवन सिंह के रिश्ते पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा वो मेरे पति थे और आगे रहेंगे। जब तक कोर्ट से तलाक का फैसला नहीं आता तब तक मैं खुद को उनकी पत्नी मानती रहूंगी। मैं भारतीय नारी हूँ और हमारे यहाँ शादी का बहुत महत्व है। मैं कोशिश करूंगी कि हमारा तलाक ना हो। मेरी पहचान पवन जी से ही है और मैं हमेशा उनकी पत्नी कहलाना पसंद करूंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पवन सिंह का परिवार अब उनसे बात नहीं करता। मैंने कई बार उनकी मां और परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया। आपको ये भी बता दें कि छठ पर्व को लेकर भी ज्योति सिंह भावुक नजर आई थी। उनका कहना था कि छठ हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन मुझे दुख होता है कि 7 साल की शादी के बाद भी मेरे कोई संतान नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये व्रत नहीं कर पाती। जब दूसरी महिलाओं को अपने बच्चों के साथ छठ करते देखती हूँ तो दिल भर आता है। तो ऐसे में कई जवाब ज्योति सिंह ने दिए। अब देखना होगा कि क्या ये इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। कभी रोती बिलखती नजर आती हैं, तो कभी पवन सिंह का साथ देने की बात करती हैं, तो कभी उन पर ही आरोप लगाती हैं। क्या लगता है आपको, क्या काराकाट से निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे?